अब हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार का। मूल अधिकार में हम लोग जो है मूल अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर के लास्ट में कमेंट कीजिए। चलिए अब हम लोग जो है वीडियो नंबर 23 देखते हैं। 23 देखने से पहले 22 नंबर वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ये हम लोग पढ़ रहे हैं रीट। ठीक है, रीट जो है 5 प्रकार का होता है, इसमें से चारों रीट जो है पांचवा ये है, इसके पहले चारों रीट जो है पढ़ाया जा चुका है। 18 नंबर वीडियो में जो है पहला रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया गया है, 19 नंबर वीडियो में परमादेश बताया गया है, 20 वीडियो में प्रतिषेध बताया गया है और 21वां वीडियो में उत्प्रेषण बताया गया है। जबकि 22 नंबर वीडियो में प्रतिषेध और उत्प्रेषण में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो समानता नहीं सिमिलरिटी है वो बताया गया है। ठीक है, चलिए इस पर जो है विस्तृत पढ़ना है तो वीडियो में जाके पढ़ना होगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा जो है एक एक वर्ड में कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? इसमें अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जो है, ठीक है, दरोगा अगर मान लो गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है न्यायालय के समकक्ष, ठीक है, या मजिस्ट्रेट के समकक्ष क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा और उसको कारण बताना होगा कि किस कारण उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब रोकना। ठीक है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब उत्प्रेषित करना। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है इसकी बात करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारेंटो। ये हम लोग को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अधिकार परीक्षा लैटिन भाषा का शब्द है। पहला प्रश्न बनता है कि जो अधिकार परीक्षा है वह किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। ध्यान देंगे इसमें जितने हैं सभी लैटिन भाषा के ही हैं, है ना? सभी किस भाषा के हैं? लैटिन भाषा के हैं। चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमादेश हो, प्रतिषेध हो, उत्प्रेषण हो, अधिकार परीक्षा हो, ये सभी शब्द क्या हैं? लैटिन भाषा के ही है। ठीक है, इसके बाद जो है इसका शाब्दिक अर्थ किसका? इस जो अधिकार परीक्षा है, इस अधिकार परीक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? प्राधिकृत या वारंट या आपका क्या अधिकार है। सबसे मेन इसको आसानी से समझना है तो अधिकार परीक्षा जिसका इसमें निहित है, अधिकार का मतलब आपका क्या अधिकार है ना? अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? आपका क्या अधिकार है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसडीएम डीएम के पोस्ट का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वह जो है उसको बताना होगा उसके अधिकार से तो मालूम चला है कि आपका अधिकार क्या है। आप तो हैं एसडीएम, आप काम कर रहे हैं डीएम का। एसडीएम तो नीचा होता है डीएम से। ठीक है, ये किस अधिकार से आप कर रहे हैं? इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हो गया अधिकार क्षेत्र में अधिकार पूछा जाता है। अधिकार परीक्षा को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। जैसे दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति जो है क्लर्क बनने की योग्यता नहीं रखता है। ठीक है, और वह व्यक्ति पता चला कि उसमें बड़ा पदाधिकारी हो गया। ठीक है, कोई चपरासी ही है, वो क्लर्क की पोस्ट पर कैसे बैठ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस पोस्ट के योग्य नहीं होता है लेकिन फिर भी उस पोस्ट पर चला जाता है। तो उसके जो है अधिकार, उसके दायरे, उसका जो दायरा होगा, किस दायरे में किस पोस्ट पर होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, जांच होने के लिए जो जारी होता है उसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये कार्यालय के लिए जारी होता है। व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकार को रोकता है। अगर कोई कार्यालय है उसमें अवैध, जो गवर्नमेंट कार्यालय है उसमें अवैध रूप से जो लोग नियुक्त होते हैं उनके लिए रोकता है। एक मामला हम अपने क्षेत्र का बता रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति था जो कि फर्जी तरीके से दरोगा बन गया था। दरोगा था नहीं, लोगों से पैसा हटता था, वसूली करता था। ठीक है, यह काम वो पिछले कई वर्षों तक किया। एक बहुत बड़ा ठग था। बाद में जो है मालूम चला कि वह क्या है? फर्जी है। क्या है? फर्जी है। ठीक है, तो फर्जी है, उसके फर्जीवाड़े के विषय में पता चला, तब उसके खिलाफ जो है क्या जारी हुआ? अधिकार परीक्षा जारी हुआ। ये ओरिजिनल बात है। ठीक है, जैसे देखते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है सिपाही दरोगे का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फिर उससे पूछा जाएगा कि जो अधिकार परीक्षा के थ्रू जो है कोर्ट पूछेगी कि तुम तो सिपाही हो, दरोगा का काम कैसे करना शुरू कर दिए, किस अधिकार से तुम दरोगा का काम कर रहे हो। ठीक है, यह बात जो है कोर्ट अधिकार परीक्षा के अंतर्गत पूछेगा। इसके बाद जो है
अधिकार की इच्छा किसके खिलाफ नहीं है? लोक अधिकारी के खिलाफ। इसके बाद जो है अधिकार की इच्छा किस अधिकार से होता है? अधिकार की इच्छा जो है किस अधिकार से होता है? इसमें जो है इस पद की योग्यता दावा साबित करने के लिए, अधिकार की इच्छा जो होता है यह पद की योग्यता और दावा साबित करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम लोग बात करते हैं अधिकार परीक्षा जांच करता है। अधिकार परीक्षा में क्या जांच किया जाता है कि व्यक्ति योग्य है या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं व्यक्ति की योग्यता की जांच करता है। जैसे मान लो किसी को प्रोफेसर बनना है, ठीक है, अब पता चला कि वह व्यक्ति यूजीसी नेट पास नहीं है, अवैध तरीके से प्रोफेसर बन गया, या नियम ये भी है नेट हो या पीएचडी हो। ठीक है, व्यक्ति नेट भी नहीं है, पीएचडी भी पास नहीं है, अब पता चला कि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन गया, तो शिक्षा का क्या कर देगा? बंटाधार कर देगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से बाद में न्यायालय पूछेगी प्रोफेसर बनने के लिए आपको एमए की डिग्री चाहिए, आपके पास ठीक है एमए की डिग्री है, इसके बाद आपने यूजीसी नेट पास किया? नहीं पास किया। आपने पीएचडी किया है? नहीं किया है। किस बेस पर आप जो है प्रोफेसर बन गए? ठीक है, तो उसका वो अधिकार क्षेत्र से क्या हो जाएगा? एक तरफ से बाहर हो जाएगा, तब उसका अधिकार परीक्षा उसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, जांच की जाएगी, है ना, जांच की जाएगी तो उसके पास योग्यता है कि नहीं है। जैसे मान लो मैंने बोला कि अगर किसी को प्रोफेसर बनना है तो एमए के साथ यूजीसी नेट होना चाहिए। ठीक है, नेट पास होना चाहिए, या कभी कभी कुछ विश्वविद्यालय में भी दिया गया है इतने संस नहीं रहेगा तो पीएचडी भी मान हो जाएगा, या पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी होना चाहिए। पता चला कि अगला व्यक्ति सिर्फ एमए किया हुआ है, मान लो दरभंगा विश्वविद्यालय है, अब दरभंगा विश्वविद्यालय का जो है वह व्यक्ति सिर्फ एमए किया हुआ है और उसको बना दिया गया वहां क्या? प्रोफेसर बना दिया गया। फिर कोर्ट पूछेगी तुम्हारी योग्यता क्या है? सर एमए किए हैं। अच्छा एमए किए हो, नेट पास हो? नहीं सर। पीएचडी किए हो? नहीं। कहाँ से हो गया? तुम तो यूजीसी के मानक के खिलाफ हो। किस प्रक्रिया के तहत तुमको किया गया? कौन सी शक्ति तुमको मिल गई कि तुम बन गए प्रोफेसर? ऐसा प्रश्न कर सकता है। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा जांच करता है इसकी योग्यता की, उसकी प्रक्रिया की, उसकी शक्ति की। ठीक है, इसके बाद जो है ये कैसे करता है? व्यक्ति उस पद के लिए योग्य है नहीं, यह इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति द्वारा नहीं, इसमें इसको कोई भी जारी कर सकता है, इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है, अगला व्यक्ति जिसका इच्छा रहेगा कोई और दाखिल करेगा। कैसे करेगा? जैसे विश्वविद्यालय में देख दिया, किसी को मालूम चल गया वो अगला व्यक्ति के पास तो इतना योग्यता है, यह तो बन गया प्रोफेसर, कैसे बन गया? तो अब जो है वो पीड़ित व्यक्ति नहीं जारी करेगा, कोई और व्यक्ति जारी करेगा। उसको जाकर के न्यायालय में चला जाएगा कि सर ऐसी बात है कि प्रोफेसर हमारे विद्यालय में आया हुआ है और इसके पास जो डिग्री नहीं है, पीएचडी भी नहीं किया है, नेट भी नहीं किया है, ये प्रोफेसर कैसे बन गया? ठीक है, तो ये अन्य व्यक्ति इसको दाखिल कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति इसमें दाखिल नहीं करता है, पीड़ित व्यक्ति से मतलब नहीं है। एक केस है, पहला केस दिया है कि कारकरे बनाम टा एल सेडे। ठीक है, कारकरे बनाम टा एल सेडे के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार में महाविद्यालय महाधिवक्ता की नियुक्ति का मामला, मध्य प्रदेश सरकार में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई थी जो कि फर्जी तरीके से थी, और एक प्राइवेट व्यक्ति ने कोर्ट में केस दाखिल किया, और महाधिवक्ता जो होता है उस राज्य का सबसे बड़ा वकील माना जाता है, जो सरकारी वकील होता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता के खिलाफ केस किया गया कि भैया तुम महाधिवक्ता कैसे बन गए, क्या तुम महाधिवक्ता बनने के जो नियम का पालन किए थे कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि जिस व्यक्ति ने, प्राइवेट व्यक्ति ने दाखिल किया था वो सही दाखिल किया था, यह व्यक्ति महाधिवक्ता यानी बड़ा वकील, ठीक है, पूरे राज्य का जो होता है, यह बनने की उसके पास योग्यता नहीं थी, उसको वैध ठहराया गया। किसके बात को? जो प्राइवेट व्यक्ति ने दाखिल किया था इसके खिलाफ। इससे अगला केस था बैजनाथ बनाम उत्तर प्रदेश। बैजनाथ बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया व्यक्ति जब लंबे समय तक अपने पद पर रहे तथा उस पद पर कोई मुकदमा न हो, अगर मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है 10 साल से उसी पोस्ट पर है, अब कोई इसके ऊपर मुकदमा नहीं है, तो न्यायालय ने बोला है कि ये कोर्ट का समय को बर्बाद मत करो। कोई याचिका लेके गया था
वैद्यनाथ नाम का व्यक्ति, तो बोला है कि तुम, अगला व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है, और तुम उसको नौकरी से निकालने के लिए या ऐसे करने के लिए तुम न्यायालय में आ रहे हो, और न्यायालय का क्या कर रहे हो, न्यायालय के समय की क्या कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक किसी पोस्ट पर रहता है, ठीक है, तो उस स्थिति में अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता है, तो उसको जो है न्यायालय इस केस को सुनवाई करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे 69 शिक्षक भर्ती मामला, कई शिक्षक भर्ती मामले ऐसे भी हैं जो कि 10-12 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनको जो है नौकरी से निकालना जो है इतना आसान नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।